हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर की जानकारी दूंगा। एग्जाम के हिसाब से, थ्योरी पेपर के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है उसको मैं आपको आज डील करूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर है। इसमें चैप्टर 1 आता है हमारा कंप्यूटर देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हमारे ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर आपका आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो सबको दिखाना है। इसमें आ सकता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंपेरिजन भी आ सकती है। ठीक है, अगला है मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर क्या है वो बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर। कौन से 5 बेसिक ऑपरेशन, जैसे इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, और ऐसे ही मतलब 5 प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बताना है आपको। ठीक है, ऑपरेशंस। उसके बाद है क्लासीफाई कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को क्लासीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है करंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड देयर वेरियस फील्ड। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या क्या लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटर की, वो सारे बताने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेरे, कुछ टॉपिक्स थे चैप्टर 1 के। ठीक, आइए हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 के अंदर क्या आता है, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर के अंदर आता है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अगला है डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। ये जो आपको डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम्स का जो कन्वर्जन होता है वो है यहाँ कन्वर्जन। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कन्वर्जन। ठीक है, ये कन्वर्जन वाला टॉपिक है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ध्यान रखना है। फिर शॉर्ट नोट्स ऑफ एस्काई एंड यूनिकोड। यूनिकोड और एस्काई का शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है, फंक्शन परफॉर्मिंग ऑफ एएलयू एंड सीयू। इसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, यानी सीपीयू के क्या क्या फंक्शंस है वो बताने आपको यहाँ पे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर ऐसे यहाँ पे आता है मेमोरी सिस्टम। ठीक है, मेमोरी सिस्टम में आता है मेमोरी सिस्टम क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। फिर मेमोरी हियरार्की क्या है और उसके नीड्स क्या है, नीडेड क्या है उसकी। ठीक है, अगला आता है बेसिक स्टोरेज फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रैम में जैसे कि इसमें आ जाता है रैम, रोम और पी रोम, मैग्नेटिक मेमोरी, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी हियरार्की। मेमोरी हियरार्की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपके सारे टॉपिक आते हैं चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे चैप्टर 4 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है आपको वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसमें कौन कौन से वेरियस टाइप है इनपुट आउटपुट डिवाइस के, जैसे हो गया हमारा कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया स्कैनर, हो गया बारकोड रीडर, आ गया ट्रैक बॉल, मॉनिटर और एलसीडी। ये सारे जो ये और भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन ये सारे जो पॉइंट मैंने लिए, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, मॉनिटर, एलसीडी, इन सबको आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछेगा तो ये सारे पॉइंट में डाल के आप इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है पोर्ट्स एंड इट्स टाइप्स। पोर्ट्स क्या है, पोर्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या है। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है या आपको सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट वगैरह वगैरह को शॉर्ट नोट्स में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर है माय पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। तो यहाँ पे है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ पीसी। मीनिंग, पीसी पर्सनल कंप्यूटर का क्या मतलब है, उसका क्या क्या पर्पस है वो बताने आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसी। डिफरेंट टाइप्स कितने होते हैं पीसी के, कितने डिफरेंट टाइप्स हैं वो सारे एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ पीसी। इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करना है पीसी का। अगला आता है एक्सप्लेन वीडियो कार्ड एंड मदरबोर्ड एंड इट्स डायग्राम। भाई वीडियो कार्ड या मदरबोर्ड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीडियो कार्ड और मदरबोर्ड, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, और इसके डायग्राम के साथ होगा, तो डायग्राम भी आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक, अब है अगला सिस्टम रीस्टोर एंड इट्स स्टेप। सिस्टम को रीस्टोर कैसे करते हैं और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला चैप्टर आता है मेरा चैप्टर 6 सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के अंदर हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के अंदर होने वाला हमारा डिफाइन सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप, डिफाइन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिलेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला है फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। बट यहाँ पे मैंने जितने भी आर्किटेक्चर लिए हैं, 2 टीयर्ड आर्किटेक्चर, 3 टीयर्ड आर्किटेक्चर, इंटरबेस आर्किटेक्चर, फीच, ये जितने भी आर्किटेक्चर्स थे, इन सब के आपको इसके अंदर डायग्राम भी बताना है, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। और इन सब की वीडियो की लिंक जो है, प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें आप जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने सारा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक करके मैंने सारे चैप्टर वहां पे आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है मेरा यहाँ पे फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन पैराडिग्म, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैराडिग्म में क्या क्या इवोल्यूशन है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूलर डिजाइन पैराडिग्म, इसके स्ट्रक्चर बता दें। फिर यहाँ पे है प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। भाई ये शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आपको ऐसे बस ऐसे ही पूछ सकते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, या शॉर्ट नोट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक आता है मेरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर 7 की बात करते हैं, तो उसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है ओएस एंड इट्स कंपोनेंट्स, ओएस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, अगला आता है इवोल्यूशन ऑफ ओएस, अगला आता है फिर स्पोलिंग। ठीक है, स्पोलिंग क्या है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक, अब अगले चैप्टर, इसमें बात करें चैप्टर 8 की, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें पूछा जा सकता है एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स कंपोनेंट्स, या आपको ये पूछ सकता है एक्सप्लेन एडिटर असेंबलर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, इन सबको एक्सप्लेन करो। ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकता है, ये असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और एडिटर। ठीक है, फिर आपको मेन बात है इसमें एल्गोरिथम्स आते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम्स को आपको वहां डिफाइन करना होता है, जैसे यहाँ पे है टू सॉल्व द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, इसके एल्गोरिथम को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे एल्गोरिथम्स वगैरह मैंने इसमें अपने वीडियोस में बताए हुए, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन लूप्स एंड इट्स टाइप, लूप क्या है, उसके टाइप्स क्या है, सारा वो कुछ बताना है आपको यहाँ पे। ठीक, अगला चैप्टर आता है मेरे यहाँ पे चैप्टर 9। चैप्टर 9 की अगर हम बात करें, तो उसमें होता है एक्सप्लेन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट इट्स एडवांटेज, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, उसके एडवांटेज लिखने हैं। फिर अगला आता है एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है, या यहाँ पे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है एक्सप्लेन ईमेल, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ईमेल क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, वो सब बता दें आपको। अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 में नेटवर्किंग एंड इंटरनेट में। तो इसके अंदर आता है नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, एक्सप्लेन सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का। ठीक है, फिर अगला आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस में भी आपको पूछा जा सकता है। फिर गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, इनका डिफरेंस आ सकता है आपको। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सारे टोपोलॉजीज का आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में या एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे आपको याद है लैन, मैन, वैन एंड पैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन सबको आपको कंपेयर करके पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, या शॉर्ट नोट्स में डाल दे, कैसे भी इसको आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब है 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स। ठीक है, उसके बाद अब अगला है राउटर पूछ सकता है, स्विचेस है, हब्स है, मॉडेम्स है, लैन कार्ड्स है। ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ, यहाँ पे है लैन कार्ड्स है। ठीक है, उसके बाद गेटवे है, फिर रिपीटर है, फिर ब्रिज, ईमेल और फायरवॉल। ये सारे टॉपिक जितने भी मैंने यहाँ लिए सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
अगला है यहाँ पे मेरे चैप्टर 11 और 12 मैंने एक साथ लिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे वेब एप्लीकेशन 1 एंड 2। तो उसमें पूछ सकते हैं एक्सप्लेन ब्राउजर राइट यूजेस एंड इट्स टाइप। ब्राउजर क्या है, उसके यूज क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, वो सब पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेब सर्वर कम्युनिकेशंस क्या है, ठीक है, विद वेब ब्राउजर्स के साथ। फिर कुकीज क्या है, सम सिक्योरिटी टिप्स क्या है वाइल वाइल वेब ब्राउजिंग के। फिर आपको यहाँ पूछ सकता है सर्च इंजन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। ठीक, ब्लॉगिंग पूछ सकता है, ब्लॉगिंग हम किसे कहते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ ईमेल सर्विस क्या है। फिर आपको सोशल नेटवर्किंग पूछ सकता है। ठीक है, जब आप बीसी उसमें आपको ये पूछ सकता है टू क्रिएट ईमेल अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं। फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि ईमेल के अंदर बीसीसी और सीसी क्या होता है, ये सब पूछ सकता है। फिर थ्रेड्स एंड प्रिवेंशन क्या है, इसके थ्रेड्स क्या है, उसके प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक है पर्पस ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग का क्या पर्पस है, प्रोसेस ऑफ ई लर्निंग, फिर लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। फिर आता है मॉड्यूल आता है। ठीक है, फिर आता है कोलैबोरेशन एंड यूज ऑफ इंटरनेट। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। और हम अब नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अब हम लेके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।